नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कोटा से है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DOIT द्वारा शहर में डिजिटल सेवाओं के विस्तार को लेकर किए जा रहे दावे जमीनी हकीकत पर पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। विभाग का दावा है कि कोटा शहर में स्थापित सभी 398 ई-मित्र प्लस मशीनें चालू हैं, लेकिन आगाज टाइम्स की ग्राउंड जीरो पड़ताल में सच्चाई कुछ और ही सामने आई। जांच में सामने आया कि शहर में सिर्फ 15 से 20% मशीनें ही चालू हालत में हैं, जबकि बाकी मशीनें या तो बंद पड़ी हैं या फिर कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट में भी मात्र 2 मशीनें ही चालू मिली हैं। वहीं शहर के 2 दर्जन से अधिक सरकारी कार्यालयों में मशीनें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। सरकारी दावों की पोल खुली है। 30% से अधिक सरकारी कार्यालयों में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जा रहा, जहां अधिकांश जगहों पर मशीनें धूल खाती नजर आई हैं। कई कार्यकर्ताओं ने भी मशीनों की सभी चालू किया है और साथ ही आपको बता दें 5 करोड़ खर्च सेवाएं ठप। गौरतलब है कि वर्ष 2017-18 में इन मशीनों की स्थापना पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इनसे बिल भुगतान, प्रमाण पत्र, योजनाओं के आवेदन सहित 40 से अधिक सेवाएं देने का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। कनेक्टिविटी और रखरखाव बना है बड़ी समस्या। कई जगहों पर मशीनें कुछ समय के लिए चलती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। अस्पतालों में OPD काउंटर के पास लगी मशीनें भी अधिकतर समय कनेक्टिविटी के अभाव में बंद रहती हैं। ऐसे में मरीजों को आने वाले हजारों लोगों को जन आधार कार्ड प्रिंट जैसे कामों को लेकर भी बाहर भटकना पड़ता है। जमीनी हकीकत की बात करें तो कबाड़ बनी मशीनें, सरकारी कार्यालयों में लगी ये मशीनें आज कबाड़ की तरह पड़ी हुई हैं। कई जगहों पर तो इन्हें कभी चालू ही नहीं किया गया है। डिस्पेंसरी कर्मचारियों ने बताया कि मशीनें शुरुआत में कुछ समय चली, लेकिन उसके बाद अब तक बंद पड़ी हैं और धूल खा रही हैं। सरकार की मंशा आमजन को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की थी, लेकिन लापरवाही और खराब मॉनिटरिंग के चलते करोड़ों रुपए की लागत से लगी मशीनें बेकार साबित हो रही हैं। दोस्तों, आज हम आपको जमीनी हकीकत पर लेकर आए हैं। जमीनी हकीकत में हम आपको दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत, जहां पर 398 ई-मित्र प्लस मशीनें, जो कि 2017-18 में आम जन को राहत देने के लिए सरकार ने ये योजना चालू करी थी और सरकारी विभाग के हर दफ्तर में ये मशीनें लगाई गई थी। परंतु देखा जा रहा है कि ये मशीनें जब लगी थी तब से लेकर आज तक इन मशीनों में धूल छा रही है। और एक तरफ जब कर्मचारी और अधिकारियों से जानते हैं हम रिपोर्ट, तो अधिकारियों का कहना है कि पूरी की पूरी मशीनें चालू हैं और लोगों को राहत मिल रही है। पर कहीं ना कहीं जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर ये मशीनों को खंगाला तो कहीं ना कहीं ये मशीनें हमें खराब स्थिति में नजर आई। ये वो मशीनें हैं जिन पर आधार कार्ड और ई-मित्र के जो दस्तावेज ई-मित्र पर बनते हैं, वो सारे दस्तावेज इसी मशीन के द्वारा निकाले जा सकते थे। ई-मित्र संचालकों को इस मशीन चलाने के लिए सरकार के द्वारा लगाने की बात की गई थी, परंतु उन्होंने इन मशीनों की सुध तक नहीं ली और ना तो इन मशीनों को देखने कोई अब तक यहाँ पर आया। इसी के कारण आज ये मशीनें अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तरों तक धूल खाती हुई नजर आ रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी से जब जानना चाहा तो उनका कहना था कि सारी मशीनें चालू हैं, सभी मशीनें चल रही हैं और लोगों को लाभ मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हम जो आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं और जो अलग अलग ऑफिस सरकार के हैं, जहां पर चिकित्सा विभाग हो गया, अस्पताल जो स्वास्थ्य विभाग है, डिस्पेंसरी है, इसके अलावा अन्य जो दफ्तर हैं, वहां पर जो ये मशीनें लगी हुई हैं वो पूरी तरह से खस्ता हाल में दिखाई दे रही हैं। अगर ये मशीनें चालू रहती तो आम जन को लाभ मिलता। अब आप देख सकते हैं ये जो मशीनें, इतने सारी मशीनें जो लगाई गई हैं, वो मशीनें करोड़ों की हैं और करोड़ों रुपए पानी में जा रहे हैं, वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अधिकारी हर समय पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि हमारी मशीनें सही हैं, मशीनों पर कार्यरत है कर्मचारी और मशीनें चल रही हैं। पर जो जमीनी हकीकत है वो सामने है और हम आपको दिखा रहे हैं ये स्पेशल खास रिपोर्ट आगाज टाइम्स पर, जहां पर आप देख सकते हैं इन मशीनों का हाल किस प्रकार से अधिकारियों ने खंडर के रूप में कर दिया है, जो एक कोने में पड़ी हुई हैं और धूल खा रही हैं। आइए देखिए हमारे साथ खास स्पेशल रिपोर्ट ई-मित्र प्लस मशीनों की हकीकत, जो सिर्फ 15 से 20% मशीनें ही चल रही हैं, बाकी सब मशीनें कबाड़ की स्थिति में पड़ी हुई हैं। ये जब से लगाए जब से ऐसी है, बीच बीच में आते थे वो इसको चालू करके जाते हैं और वापस ऐसी किसी कोई यहाँ पर कर्मचारी इस मशीन को चलाने के लिए नहीं, कोई नहीं आया। कितना समय लगभग हो चुका है इसको बंद करने? जब से मैंने देखा जब से तो कोई नहीं आया सर अभी तक।
फिर भी समय 5 साल 6 साल 7 साल हाँ, लगभग 1 साल करीब तो अभी हो गया जब से मैं देख रहा हूँ, तब से कोई नहीं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र मोहन, क्या देखते हैं आप? ये हम नर्सिंग ऑफिसर हूँ। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, आगाज टाइम्स, स्टेट हेड, राजस्थान।